एक विदेश से आकर एक आदमी चुनाव में खड़ा होता है, चुनाव जीत जाता है, और यहाँ जो पार्टी दुख और सुख में आपके साथ रही, गोपालगढ़ जैसे मसले के अंदर जो पार्टी आपके साथ खड़ी रही, हर मौके पर उस पार्टी को हम तीसरे नंबर पर धकेल देते हैं। ये सबसे बड़ी पार्टी के सबसे बड़े नेता हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष संबोधित कर रहे होंगे। मेरा आपसे इतना ही अनुरोध है कि ये जो सभा हो रही है, ये उस समय हो रही है जब चुनाव की आचार संहिता सिर्फ 3 महीने दूर है, और 3 महीने बाद में चुनाव की दुदुम्बी बच जाएगी, और फिर हम सब लोग मत की बेटी से नई सरकार को पैदा करने के लिए लग जाएंगे। ये कार्यक्रम जो नदबई में है, आपसे 15-20 किलोमीटर दूर है, और जिस तरह एक उद्योगपति अपने उद्योग की स्थापना करने से पहले जमीन देखता है, अपना कैपिटल इन्वेस्टमेंट देखता है, अपना कारखाना लगाता है, और उसके बाद कारखाने को उत्पाद पैदा करके फिर गुणा बात करता है कि मेरे को लाभ हो रहा है, हानि हो रही है। ये अब खंदक की लड़ाई का जमाना है। इस नगर के अंदर, इस विधानसभा में हमारी ताकत रही, हमारे कार्यकर्ताओं की कमी नहीं रही, पर पिछला चुनाव हमें कई संदेश और कई सबक दे जाता है। एक विदेश से आकर एक आदमी चुनाव में खड़ा होता है, चुनाव जीत जाता है, और यहाँ जो पार्टी दुख और सुख में आपके साथ रही, गोपालगढ़ जैसे मसले के अंदर जो पार्टी आपके साथ खड़ी रही, हर मौके पर उस पार्टी को हम तीसरे नंबर पर धकेल देते हैं। ये आत्मचिंतन की बात, इसलिए मैं कह रहा हूं कि हमें आने वाले अपने इस भारतीय जनता पार्टी के इस कल कारखाने में जन कल्याण का उत्पाद बहुत अच्छी तरह हो, इसके लिए इस बैठक में अधिक से अधिक संख्या में वो लोग जाएं जो हमारी पार्टी की रीति नीति और दर्शन में विश्वास करते हैं। किस प्रकार का लूट और झूठ का शासन चल रहा है, हम तो दूर बैठे नगर के अंदर समाचार पत्रों में समाचार पढ़ते हैं, अचंभा होता है कि इस प्रकार का पुलिस तंत्र का बेखौफ उपयोग हो जाए, विकास के नाम पर ठगोड़ी हो जाए, पीने के पानी से आप त्रस्त रहो, बिजली की कटौती इस भरतपुर जिले में सबसे ज्यादा यहाँ हो, और उसके बाद भी शासन में बैठे लोग जब सभा करने आए तो उनकी संख्या, हम कहेंगे उतनी संख्या तो हम नहीं कर सकते। सोचो, मेरा एक अनुभव है, मैं राजनीति के अंदर कई वर्षों से हूँ, मुझे कुछ चेहरे पढ़ने भी आते हैं। राजस्थान तो परिवर्तन की राह पर निकल पड़ा, कांग्रेस का सूपड़ा साफ निश्चित तौर पर होना है। अब नगर में आप क्या करोगे वो अलग बात होगी, इसलिए मैं आपसे निवेदन करने आया हूँ, इस सभा को फौरी तौर पर मत लो। इस सभा में, ये सभा किसी एक की नहीं है, ये सभा भारतीय जनता पार्टी की परिवार की है, और परिवार में किसी एक परिवार में एक नहीं होता, अनेक होते हैं, और जिस परिवार में एक में अनेकता में एकता ले आते हैं वो परिवार आगे बढ़ता है, और जिस परिवार में अनेकता रहती है वो परिवार आगे बढ़ता नहीं, वो विघटित होता है। इसलिए मैंने, क्योंकि इस कार्यक्रम में हम आए हैं, आप ये बात भूल जाना कि कई बार मैंने देखा है, मैं चूँकि दिगंबर सिंह जी इस जिले से रहे, मेरा बहुत आना जाना हुआ आपके नगर पालिका के चुनाव से लेकर कई चुनाव में मैं यहाँ चुनाव लड़ाने के लिए भी आया। कभी और करने का अंतर नहीं होना चाहिए, हम कार्यकर्ता हैं, कितने आज को अपने बताओ, एक क्या पूरे अभी अजमेर में गया, मैं अजमेर में बहुत बड़ी सभा प्रधानमंत्री की, वो भी मैं उसका प्रभारी था, हमने वहाँ भी तीसरी आंख का इस्तेमाल किया, और बाद में समीक्षा की बैठक में उस तीसरी आंख की रिपोर्ट सामने रख दी। इसलिए यहाँ भी आपकी मेरी बात ही, आजकल तो कुछ सिस्टम ऐसा बन गया, मैं यहाँ क्या बोल रहा हूँ दुनिया के दूसरे कोने में चली जाती है।
ये डिजिटल सिस्टम, ये जिस तरह का डिजिटल प्लेटफॉर्म है, इसलिए मैं आपसे यही कहने आया हूँ कि अब इस लूट और झूठ की शासन के ताबूत में आखिरी कील ठोकनी है। जिस प्रकार का अन्याय और अत्याचार हुआ है, किसानों की जमीन नीलाम होगी, नौजवानों के पेपरों के लीक होना देख रहे हैं, भ्रष्टाचार का तांडव देख रहे हैं, सचिवालय में फाइल की जगह नोट और सोना मिलना लग गया, तो इसका जवाब कौन देगा? इन सब चीज़ों का जवाब है वोट की चोट। वोट की चोट मारने के लिए सामूहिक चोट लगती है जब दिल मिलाता है दुश्मन, तो सामूहिकता के लिए मौका नहीं चूकना चाहिए। सर कटाने की जरूरत नहीं, सर गिराने की जरूरत है। तो नगर के लोगों से कहूँगा, सर गिराने की कसर मत छोड़ना। और अभी भी जो आपने लिखाया, अनिता जी ने लिखाया, मैं अनिता जी आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने कहा कि 200 गाड़ियाँ, 400 गाड़ियाँ, तो 400 गाड़ियों में, और आपको कह रहा हूँ, सारे जुम्मा लोगों को कह रहा हूँ और खुले में कह रहा हूँ, अगर गाड़ियों में कमी खामी लगे तो जरूरी नहीं मनीष जी को टेलीफोन करना, मनीष जी आपको सीधा प्रभाजी को करना, प्रभाजी आप मेरे को करना, पर यहाँ गाड़ियाँ करके रखना। वैकल्पिक तौर पर जहाँ गाड़ी की जरूरत हो, गाड़ी कितना किराया लेगी, कौन करेगा, वो करके रखना। इसमें हम कोई बीच में लूचा नहीं कर, हम करेंगे इंतजाम। हम भाषण देने थोड़ी आए हैं, भाषण देंगे, बना देंगे भाषण, अपने सरकार को ललकारेंगे, 9 साल के मोदी जी के उजले पक्ष को रखेंगे। भाई वो कहते हैं ना, आने वाले का बोलबाला, जाने वाले का मुंह काला। इस सरकार का तो काला मुंह होना है। ये महंगाई राहत कैंप के नाम पर जिस प्रकार की ठगोड़ी इन्होंने प्रारंभ की है, वो इसको ले बैठेगी। ये भी जिलों का बड़ा मामला अखबार में पढ़ रहे होंगे, बिना तैयारी का जिले का 19 जिले घोषित कर दिए, उसमें 2000 करोड़ का प्रावधान रखा। एक जिला स्थापित होता है तो 3000 करोड़ की जरूरत होती है, कौन से जिले बढ़ाएंगे ये? आज मुख्यमंत्री जी को बहने याद आ रही है, एक बार टेलीफोन दूंगा, स्मार्टफोन दूंगा। आज कह रहे हैं कि 100 यूनिट की मैंने बिजली माफ कर दी, 200 यूनिट का फ्यूल चार्ज माफ कर दिया, अब के बजट अपना बिल ले लेना, आज घर जाकर देखना। इनकी माफी की घोषणा के बाद और पुराना बिल और नए बिल का जोड़ मिलाना खुद गई। अगर दिसंबर 2018 का बिल है, उससे 3 गुना ज्यादा बिल नहीं हो तो मेरी बात पर विश्वास मत करना। और अगर पिछले बिल से इस बार का बिल 200 रुपये ज्यादा नहीं आए तो विश्वास मत करना। हो क्या रहा है? मैंने जो ये हमारे साथ थी, हम सरकार में थे, 500 रुपये विधवा पेंशन और वृद्धावस्था पेंशन और विकलांग पेंशन मिला के कैबिनेट में वसुंधरा जी ने फैसला किया, कम है 750 किया। हमने तो रजिस्ट्रेशन जिनका था उनको नहीं कहा कि रजिस्ट्रेशन कराओ, अब 250 रुपये बढ़ाए। मुख्यमंत्री जी कह रहे मेरा कार्ड लेके जाओ, फोटो लेके जाओ, पीपीओ बढ़ा हुआ पहले। तो मजाक नहीं तो खैरात नहीं तो क्या है? क्या सरकार माई बाप है तो जनता का पैसा जनता को दे रही है तो भिखारी की तरह दे रही है? या हमारे जमीन को ललकारता नहीं है बातें? आज ये अन्नपूर्णा योजना की बात में कल टीवी पर देख रहा था, एडवर्टाइजमेंट चल रहा है, 2 औरतों के बीच में बहना, मैं तो किट ले आई, तू ले आएगी क्या? मैंने जाऊंगी तो मैं भी, जाएगी तो कार्ड लेके जाना। कहाँ है? आज टेंडर नहीं हुआ। ये योजना 3000 करोड़ की योजना विधानसभा में घोषित हुई और उसके बाद ये खाद्य रसद विभाग में इसको ट्रांसफर किया, सहकारी विभाग में कॉन्फेड को कहा। कॉन्फेड के माध्यम से अपनी चैती कंपनी को ऑर्डर देने की कोशिश की। हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके विरोध किया, कहा RTPP एक्ट की धज्जियां उड़ा रहे हो। उन्होंने सोचा कि बात सच्ची कह रहे हैं, रटोट कह रहे हैं और कर रहे हैं, वापिस लौटे। 7000 को 3000 का 7000, 7 कब करेंगे 1000 करोड़ रुपये हम सीधा देंगे, तो ये 6000 करोड़ तो कैसे? बिजली में ट्रंकी प्रोजेक्ट में आपने देखो, आपको कनेक्शन दे रहे थे ना, दिन में आपको 2 ब्लॉक में बिजली दे रहे थे, कहाँ है? इस प्रकार यहाँ आपके डीप जिला बन गया और जिस OSD को लगाया वो अजमेर के अंदर ठोक रहा था लोगों को शराब के नशे में ठोकर। ये सरकार के तौर तरीके सरकार को नष्ट नबूद करने के लिए बहुत है। इसलिए भाइयों, तकलीफ आपको है। अब पहले लूटा करते थे हमारे वो लोग जो विदेशों से आते थे, उन लोगों ने लूटा। जब उस लूट के लिए हमारे मन में दर्द है, अब आप किस विदेशी को बुला के MLA बना लेते हो? क्या योगदान है बताओ आपको? आज मैं भी मेरे इलाके से 7वीं बार लगातार हूँ, रोज के 100 टेलीफोन आते हैं। आज हमारे ट्रांसफार्मर फूक गया, आज हमारी पाइपलाइन लीक है, आज हमें जो राशन कार्ड राशन देना वो दुकान बंद
से राजनीति कर रहे हैं, अपने राजनीति का शिकार हो रहे हैं। इसलिए ये सब लिटमस टेस्ट है। मैं सबको कह रहा हूँ, इस तरह कहते हैं ना कि परीक्षा में बच्चा बैठता है, 5 साल बाद में वो मास्टर परीक्षा लेता है, वो पास और फेल करता है। तो ये जो आपका ये आयोजन है, ये लिटमस टेस्ट है, आपकी परीक्षा है। तो कौन कितना दमदार है? हमारे जैसे अनुभवी आंखों से बचेगा नहीं। ये सब मिलकर इसको कामयाब करो, इतना निवेदन करना है। मैं अनिता जी आपको धन्यवाद दूंगा, आपने हमारा स्वागत सत्कार करवाया, फूल मुहैया करवाया। आप इस इलाके के नेता रही हो, सब जने मिलके। और जो लोग आज नहीं आए किसी कारण से, उनको भी कहूँगा ये हर एक चीज़ के अंदर प्रतिस्पर्धा राजनीति का अंग है, करो। पर इसमें प्रतिस्पर्धा नहीं तो वहाँ बैठक होगी तो जाए और वहाँ बैठक नहीं होगी तो जाए, ये नहीं। मन बड़ा रखो, अपने परिवार के लोग सब साथ चलेंगे। सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास और सबका प्रयास, ये तो मूल मंत्र है। मुझे कहना है। और ये जो संख्या बताई मनीष, इसको पूरी आकलन करके एक एक गाड़ी का प्रभारी, एक एक गाड़ी एक गांव